आज हमारे बीच हैं आदर्श कुमार जो रांची से बिलोंग करते हैं। बता दूं आपको कि आपको हमेशा DSL इंग्लिश चैनल जो है आपको गाइड करता रहता है। हमेशा नए नए चेहरे आपको मिल रहे हैं जिससे आप मोटिवेट हो जाओ और आप निराश ना हो। तो चलिए जानते हैं इनका एक संक्षिप्त परिचय। और आदर्श जी, आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा DAV हेयर से पास की है। उसके बाद मैंने BBA किया MIT यूनिवर्सिटी से और मैंने UPSC CAPF में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 154th रैंक प्राप्त हुई है और मैं CRPF एज अ फोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि हमने DAV स्कूल से पढ़ा है, इनका मीडियम इंग्लिश रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे बिहार, UP, राजस्थान, झारखंड ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ इंग्लिश का बोलबाला नहीं है, बच्चे वहाँ हिंदी मीडियम के दिखे, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, इंग्लिश की तैयारी वो कैसे करें कि आपकी तरह वो सफल हो सके? सर, ये आपने बहुत सही बात बताया कि हमारे रीजन बिहार, झारखंड, UP में इंग्लिश का इफ आई मे यूज द वर्ड हवा है। और मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है, एक मेंटर होना इंग्लिश में बहुत जरूरी है। और अगर एक मेंटर अच्छे से अगर किसी बच्चे को गाइड कर सकता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग में ही बचपन से अगर फाउंडेशन उसकी अच्छी बिल्ड हो जाए, तो फिर इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, सो उतना कठिनाई नहीं होगी जितनी लोगों को होती है उससे डर के। उन्होंने आदर्श जी ने कहा कि इंग्लिश का एक मेंटर होना जरूरी होता है। तो बता दूं आप सबों को कि आप सबके लिए मैं एक बैच लेकर आ रहा हूं, जिन्होंने आज तक पेन नहीं छुआ है, किताब नहीं पकड़ा है, उनके लिए मैं आपके लिए एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं कि आप जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस मैजिक बैच। क्योंकि आपका इंग्लिश कमजोर है तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। और आदर्श जी ने बताया कि मेंटर लाइफ में जरूरी है जो आपको सही रास्ता दिखा सके। आप लोग बताइए कि जो बच्चे क्वेश्चन करने से डरते, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, PYQ नहीं करते, तो आप बताइए कि आपकी सफलता में PYQ का क्या रोल है? सर, अगर मैं सच बताऊं तो PYQ का रोल आधा PYQ का ही रोल है मेरी सफलता में, पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि PYQ हमें एक बेसिक गाइडलाइन दे देता है, एक ब्लूप्रिंट दे देता है कि किस दिशा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, उसमें किस दिशा में डायरेक्शंस, मतलब किस दिशा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो PYQ बता देता है, जिससे हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी चाहिए। ओके। इन्होंने कहा कि PYQ से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होगा, यानी आधी तैयारी आपकी PYQ से हो जाती है। यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप बनाते हो और आप डर लगता है आपको कि PYQ क्यों करें, यानी आप हमेशा थ्योरी पढ़ते हो, उसका प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, नहीं करना जानते। तो अगर सफलता चाहिए तो आपको PYQ करना होगा। एंड जितना भी मैं देख रहे हो कि इंटरव्यू ले रहा हूँ, जितना भी बच्चों से पूछ रहा हूँ, सबका एक कॉमन क्वेश्चन रहा है, कॉमन आंसर रहा है कि सर PYQ करना होगा। यानी कि इफ यू वांट टू सी योर सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट डू PYQ, यानी वो करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इनसे अगला पूछ जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा आपके खेल कूद में क्या इंटरेस्ट था? सर, मैंने स्कूल और कॉलेज लेवल में वॉलीबॉल खेला है। मैं यूनिवर्सिटी टीम में था। हमने काफी मैचेस जीते हैं, काफी कॉम्पिटिशंस जीते हैं। और सर, मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और कूद का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि पढ़ाई से एकदम विपरीत दिशा में खेल ले जाता है कुछ देर के लिए दिमाग को, जो कि उसे फ्रेशन अप करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम पढ़ाई पे भी बेटर ध्यान दे सकते हैं अगर हम खेल कूद में भी। आगे आपकी लाइफ जो है, आपको एक जॉब मिल गया है, तो आगे आप लाइफ सेट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या जीवन में आप और आगे बढ़कर के शादी करना चाहते हैं? सर, अभी शादी के बारे में तो नहीं सोचा है। अभी पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं करियर में अच्छा करूं। जैसे वन ऑफ माय एस्पिरेशंस इज टू जॉइन द SPG एंड बी इन द प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो उसके बाद फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। सर, अभी मैंने फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा। बहुत बढ़िया। इनका जो मोटिवेशन है, ये प्राइम मिनिस्टर के SPG में शामिल होना चाहते हैं और इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी पकड़ कि आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो इनके लिए क्या कहोगे आप? कुछ भी जरूरत हो कमेंट करना, मैं इनसे जवाब मांगूंगा, आपके जवाब करेंगे, कमेंट का जवाब देंगे। और जहां तक हो सकता है तो DSL इंग्लिश आप हमेशा गाइड करता है। आपके लिए जहां की भी जरूरत है ना, इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि 10 मिलियन सब्सक्राइबर आपने किया है, 1 करोड़ का जो हम लोग का फैमिली है, हमेशा आपको गाइडेड करता रहता है कि आप कैसे पढ़ें और कैसे जीवन में आगे बढ़ें। इनसे जानते हैं अगला क्वेश्चन, कि आपके सफलता में किसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ थी? सर कि मेरे हिसाब से किसी भी सफलता में माता पिता से बड़ी भूमिका किसी की नहीं होती। बहुत बढ़िया। मेरे पास माता पिता के साथ मेरा एक बड़ा भाई भी है, तो इन तीनों की भूमिका ही मैं मानूंगा मुझसे भी बड़ी इन तीनों की भूमिका है, क्योंकि जो सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसी के बाद बिना टेंशन के अगर कोई पढ़ पा रहा है तो वो फैमिली का अगर सपोर्ट हो तभी वो हो पाता है, और जिसकी वजह से रिजल्ट आ पाते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि माता पिता और भाई, ये बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके माता पिता भाई एक सपोर्टिव होते हैं। एक्चुअली बिहार में देखता रहता हूँ कि माता पिता जो है अपने बच्चे के जो बिगाड़ने और बनाने का जो विश्व होता है ना, माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखो कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर नहीं भी करते सपोर्ट तो आपको खुद आगे बढ़ना है, क्योंकि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो आदर्श जी ने कहा कि इनका सपोर्ट आगे पीछे रहा। आप आदर्श जी, मैं अक्सर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप भाग्यवादी ज्यादा है या कर्मवादी ज्यादा है? सर मैं शुरू से तो कर्मवादी ज्यादा रहा हूँ, बट कंपटीशन और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे भाग्य की भी उतनी जरूरत है, क्योंकि मेरे से भी बेहतर बहुत कैंडिडेट्स होंगे जिनके भाग्य ने साथ में दी और वो शायद इस बार क्लियर ना कर पाएंगे। बट अगर हम एट द एंड देखें तो कर्मवादी होने से ही भाग्य फिर आपके साथ आता है। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर भाग्य का रोल ज्यादा नहीं हो पाएगा। कर्म के फील्ड में एक्चुअली लाखों बच्चे, सीट्स बहुत कम होते हैं CAPF में। यूपीएससी का एक टफेस्ट एग्जाम है CAPF, जो कि यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो एग्जाम वो टफेस्ट होता है। तो आप बता सकते हैं इस चीज को कि इस टफेस्ट एग्जाम में आदर्श ने 154 रैंक ला करके ये जो है एक नया मुकाम हासिल किया है, टॉपर है। तो मैं बताऊं आपको कि भाग्यवादी, भाग्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाग्य का मतलब है इनके जैसे लाखों बच्चे, हजारों बच्चे थे, इन्होंने कन्फ्यूज किया, लेकिन मेरा हुआ तो मेरा भाग्य था, क्योंकि मेहनत और परिश्रम सबने किया था। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, रेस में दौड़ लगानी पड़ेगी। तो रेस में दौड़ में जीतेगा वही जो थोड़ा सा नसीब का भी पक्का होगा, लेकिन नसीब पता तब चलेगा जब कर्म करोगे, यानी बिना कर्म के आपके नसीब भी डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप कर्म करते हो तो कहीं ना कहीं रूप में कोई ना कोई ईश्वर आपके लिए अच्छा चुन के रखता है। अगर CAPF में नहीं भी हो रहा है तो कोई ना कोई अच्छा पोस्ट आपने रखा हुआ है या इससे बेहतर कुछ रखा हुआ है। तो इसके लिए नहीं सोचना है, निराश नहीं होना है। आप सफल हो गए तो भी, नहीं हो तो भी, हमेशा आपको गाइडलाइन मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आदर्श जी जानते हैं अगला प्रश्न कि आपके लाइफ में कौन सा मोमेंट था जो आपको निराश किया था और कब था? जैसे आप कभी होता है ना डिप्रेशन चले जाना, फ्रस्ट्रेशन होना, तो मन नहीं लगना, निराश, अकेलापन फील करना, तो ऐसा कोई मोमेंट आया लाइफ में? जैसे ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं, खास करके इस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जर्नी में। जैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से तैयारी की थी, मेरे एग्जाम्स भी अच्छे गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि मुझे और पढ़ाई करनी होगी और समय देना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने होंगे। इसके बाद मैंने चेंजेस लाए और फिर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इस साल रैंक हासिल हुआ। बहुत बढ़िया। असफलता और सफलता, कहते हैं ना सफलता में आ लगा दो तो असफलता हो गया, यानी सफलता और असफलता दोनों बहने हैं। अगर आप असफल भी हो रहे हो ना तो आपको कहीं से निराश नहीं होना है, आपके लिए और मेहनत करने की जरूरत है, अपनी जोश और जुनून को कम नहीं करना है। आदर्श जी से हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारे आइडियाज लिए। आदर्श जी, चलते चलते स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त, आपके भाई लोग सब देख रहे हैं, तो बताइए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर सलाह तो मैं यही देना चाहूँगा कि मेहनत ही, हाँ, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट फिर भी मेहनत, मुझे जैसा लगता है जितनी कंपटीशन इंडिया में है तो मेहनत ही फर्स्ट किसी की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी चीज तो फॉल इन प्लेस कर ही जाएंगे। और सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे CAPF के पेपर 2 में इंग्लिश का भी सेक्शन होता है, एंड
मैं भले ही इंग्लिश के बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी और इसके लिए मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं। तो सर मैं वो कन्फेस करना चाहूंगा कि जरूरत किसी भी बैकग्राउंड से आदमी है उसे जरूर पड़ती है एक मेंटर की, और आपका भी कुछ योगदान रहा ही होगा मेरे। थैंक यू। इन्होंने आदर्श ने कहा कि DSL से जुड़े रहे हैं और उन्होंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और DSL में आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इतना जब DSL से जुड़े रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को देखिए, तो एक किताब मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, क्या ये किताब बच्चों की हेल्प करेगा? सर जरूर हेल्प करेगा सर। आपके वीडियोस और किताब के साथ सर मुझे लगता है कि एक अगर कॉम्बो रहे बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि सर मेंटर्स का रोल बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहना चाहूंगा इंग्लिश का स्पोकन स्ट्रक्चर है, अगर आपने इंग्लिश टच नहीं किया है तो एक किताब आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। प्लस एक बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो एक येलो बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट मिलेगा, तो यह किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इतना ही रह जाए और फिर आपको अगले से मिलवाऊंगा, ताकि आप हमेशा मिलें और अपने साथ साथ दोस्तों को मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद है CAPF को आगे बढ़ाना। ये UPSC का टफेस्ट एग्जाम है और चूंकि ये आप सेना बनते हैं, आर्मी बनते हैं, वन मैन आर्मी, एक आप तरह के आपके लेवल पे अगर आपके मन में एक ख्वाब है, एक चाहत है कि मैं भी फोर्स में जाऊं, मेरे पास वर्दी हो, तो यह सर्विस या पोस्ट आपके लिए है। तो आप निराश ना हो, परेशान ना हो, हमेशा आदर्श जी आपसे मिलते रहेंगे। अगली बार इसमें पाऊंगा वर्दी के साथ। थैंक यू आदर्श जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।